हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है? तो वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग रंगाई किया हुआ हो या कलई किया हुआ हो दर्पण कहलाता है। वैसा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक माने होता है टकराकर वापस आना। तो मान लीजिए ये दीवार है, इस पर हम ये फेंकेंगे तो टकरा कर वापस आया, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक। ठीक है, वो हो गया परावर्तक सतह। तो दर्पण में क्या होता है? प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है। ठीक है, तो वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो दर्पण कहलाता है। दर्पण का परिभाषा हो गया। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला समतल, दूसरा गोलीय। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसी में गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। ठीक है, गोलीय दर्पण के दो भाग, एक उत्तल एक अवतल। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। चारों इसी प्रकार ही बोलना है। पहला समतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, इसको आके समझेंगे। यहाँ पर ये हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको हम बीचे बीचे फाड़ देंगे, ऐसे फाड़ देंगे या मिटार देंगे। ठीक है, हो गया, मिट गया। तो आगे का उभरा हुआ भाग देखिए, यहाँ पर ये उभरा हुआ है तो इसको बोलेंगे उत्तल। ठीक है, इसको पीछे से रंग देंगे। दर्पण में हमेशा पीछे से ही रंगाई किया जाता है। ठीक है, किताब में कहीं पर भी देखिएगा तो पीछे ही रंगा मिलेगा, आगे कभी भी मत रंगिएगा। ठीक है, हमेशा पीछे ही रंगाई किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा का क्या बनेगा? अवतल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसे भी परिभाषा पूछ सकते हैं। वैसा दर्पण जिसका रंगाई किया हुआ भाग धंसा हो। तो देखिए इसमें किसका रंगाई किया हुआ भाग धंसा हुआ है? तो इसका उत्तल दर्पण का रंगाई किया हुआ भाग धंसा हुआ है तो उसे उत्तल बोलेंगे। वैसा दर्पण जिसका रंगाई किया हुआ भाग उठा हुआ हो या उभरा हो उसे अवतल बोलेंगे। देखिए यहाँ पर पीछे से रंगाई किया हुआ भाग धंसा है तो क्या बोलेंगे? उसको अवतल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे जहुआ कर पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे इसका मेन परिभाषा क्या हुआ? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, आगे का ये सतह जो हुआ परावर्तक सतह हुआ। ठीक है, इसका ये सतह परावर्तक सतह हुआ। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, थोड़ा समझ लेंगे इनकी फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, ये हो गया गोलीय दर्पण, यहां से यहां तक हो गया मुख्य अक्ष केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे, पूरा मिला देंगे। ठीक है, इसको मिटा देंगे ऐसे। तो देखिए यहां पर मुख्य अक्ष, हम सभी जानते सब लोग जानते हैं कि दर्पण की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव की बाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है और दाईं ओर मतलब लतरी और दहिनी, लतरी जो है ये दायां लतरी हाथ, इसकी सारी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक, इधर की सारी दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, इसको बीचे बीचे मिटा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया, क्या बनेगा? उत्तल बनेगा। उत्तल, अब देखेंगे यहाँ पर उत्तल में P हो गया, यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर फोकस हो गया। तो देखिए फोकस इसका किधर है? दाहिना ओर है। तो दाहिना ओर की सारी दूरियां क्या होती है? धनात्मक, इसलिए
उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है प्लस में होता है, ठीक है। उत्तल का फोकस क्या होता है, प्लस में। ठीक इसी प्रकार यहां पर अवतल दर्पण में P होगा, यहां पर F होगा, यहां पर C होगा। अवतल दर्पण के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए यहां पर P F C। तो अब देखिए ये बाईं ओर हो गया, बाईं ओर हो गया ना, तो इसलिए फोकस इसका अवतल दर्पण का फोकस, अवतल का फोकस क्या होगा, माइनस में होगा। अवतल का फोकस F माइनस में होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाईं ओर है और उत्तल का फोकस दाईं ओर है। इसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या भी इसका माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या क्या है, किसे बोलते हैं, तो C और P के बीच की दूरी। तो ये भी देखिए ये भी बाईं ओर है और उत्तल दर्पण का दाईं ओर होगा वक्रता त्रिज्या, तो वो प्लस में होगा, ठीक है। इतना समझ लिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा।